एक पंडित जी है ना, एक है रविदास। ये रविदास भगत है, तो दोनों साथ ही साथ पढ़ते रहे बालक से, बचपन से। अब बड़े हो गए, देखो तो गरीब है कौन, रविदास। अब पहला कठौता होते लकड़ी के, तो लकड़ी के कठौता में पानी भर देते, उसी पानी में चमड़ा को गलाते, और चमड़ा के गला के फिर निकाल के ठोक के सांचे पर जूता बनाते रहे। तो जूता बनाने के काम करते रहे कौन, रविदास है। रविदास रे भगत। तो पंडित जी गए रविदास के घर पर। पंडित जी बोले चलो गंगा स्नान चलेंगे। रविदास करे महाराज हमारे पास टाइम तो है ना, चले जाएंगे तो बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। घर पर है, कुछ कमा रहे, 2 पैसा 4 पैसा, तो बाल बच्चा पेट भर रहे, मैं कैसे जाऊं, आप जाओ। पंडित जी चले गए। जब पंडित जी गंगा स्नान गए तो रविदास के पास में आए, बोले चलो। बोले महाराज टाइम नहीं है। सीताराम। तो एक बार जो है रविदास के ऐसे थोड़ी सी गुस्सा आ गए। अब वो कह रहे रविदास महाराज पंडित जी ऐसे करो, ले हो बैठ लेगा। ऐसे करे, हाथ में जो आ गए, बोले ले हो जा गंगा मैया के चढ़ा देना। जो आगे गिट्टी मिट्टी का जो हाथ में, वो ले जाके गंगा मैया के जब डूब लगाने लगे पंडित जी, बोले गंगा मैया ये रविदास दिए से ले हो। वो छोड़ दिए गंगा जी। अब जैसे हाथ खोले वैसे बड़े सुंदर एक सोना की कंगना सो यहाँ आ गया हाथ में पंडित जी। बड़े सुंदर कंगना है सोना। बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी। घर आए, घर में बोले चुप 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 चुप। तो घर के सोचे कुछ लेके आए। बोलो क्या बात है, बोले देख कंगना है सोना की, कोई से बता मत देना। बोले नहीं बताएंगे। सो कंगना के रख लिए। अब देखो माया सबके पास में रहते नहीं, कंगना के जब रख लिए तो उसी गांव में कोई बुजुर्ग आदमी मर गए। जब वो मर गए तो जमीन बेच के नौते करते, निमंत्रण देते अपने क्षेत्र में, नगर में, गांव में। वो जो है तो आप सोचे क्या करे। तो जमीन जब बेचने लगे तो जमीन खरीदने वाला कोई गांव में नहीं, कोई के पास पैसे नहीं रहे जमीन खरीद। ध्यान देना, कोई के पास पैसा नहीं है जमीन खरीदने की। अब पंडित जी सोचे हमारे पास तो है कंगना सोना की, ये कंगना बेच कर जमीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। वो पंडित जी कंगना लेके पहुंच गए राजा के पास। रानी के दिखा दी कंगना। रानी बोले पंडित जी कंगना तो बड़ी सुंदर है, ऐसा करो आप हमारे लिए कंगना दे दो। बोले पैसा दोगे? बोले बिल्कुल बोलो, आप जितने बोलोगे उतने दूंगा मैं। पंडित जी बोले 1.25 लाख। बोले 1.25 लाख ले जाओ। वो रानी पंडित जी के लिए 1.25 लाख रुपया दे दिए। पंडित जी आए, रुपया दे के अपनी जमीन जो है सो रजिस्ट्री करवा लिए बेचने वाले से। जमीन जब रजिस्ट्री हो गई, 10-5 दिन बीते तो राजा की निगाह पड़ गई रानी के ऊपर। रानी के हाथ में कंगना तो है लेकिन एक ही हाथ में। बोली कंगना तो बड़ी सुंदर है, कहाँ से लाए, कौन दिए? बोले पंडित जी दिए। अब राजा करे पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी के पास गई सिपाही, चलो पेशी में हो, बुला रहे राजा। और पंडित जी आए तो राजा बोले पंडित जी कंगना कहाँ से लाए? बोले महाराज हमारे घर में रहे। बोले कोई बात नहीं, तो एक और लाके दे दे, जोड़ा लग जाएगा। जितनी पैसा लिए उतनी और ले जाओ, एक और ले आओ। बोले महाराज वो तो एक ही रहे। बोले ना, 1 हफ्ता की टाइम में जोड़ा लगाओ। अब पंडित जी ज्यादा बोल नहीं सके, क्या करे बेचारा। घर आए, सोचे मैं क्या करूं, अब कहाँ से लाऊं कंगना। तो पंडित जी फिर रविदास के पास पहुंचे। रविदास से बोले भैया आप तुम्हारे घर पर मरवे आए, यहीं मर जाएंगे। बोले क्यों पंडित जी, क्यों मरो? बोले तुमने इसी बीज बो दिए। नहीं जाने क्या दे दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। ऐसे बीज बो दिए, यहाँ आ जाए साइड। ऐसे बीज बो दिए जो गंगा मैया के चढ़ाए, या गंगा मैया जो कंगना दी है वो कंगना बेच के जमीन रजिस्ट्री करवाए लिए हम। अब मैं कैसे करूं बता, कहाँ जाऊं? अब बाल बच्चा के फांसी हो जाएगा, पहले मैं मर जाऊं। तो मैं मरवे आयो आपके घर पर। रविदास करे महाराज हमारे घर पर मत मरो, अब थोड़ी बैठो।
तो रविदास बैठा लिए कौन के? पंडित जी के। ध्यान देना सीताराम, पंडित जी के बैठा लिए रविदास, बैठ गए। और जो कठौता में चमड़ा के गलाते रहे, चमड़ा तो अपवित्र होते ना, ध्यान देना, चमड़ा पवित्र नहीं है, अपवित्र है। तो चमड़ा गल रही है कहाँ? वो कठौता में, पानी में। वही पानी में हाथ दे दिए कौन? रविदास भगत है। गंगा मैया जैसे पहले कंगना दिए ना, वैसी कंगना एक और दे दे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। यदि पंडित जी मर जाएगा आज हमारे घर पर, ब्रह्म हत्या लगेगी, पाप कौन के लगेगा? हमारे निवेदन है इतनी मानो, कृपा करो। तो कि मन चंगाद कठौती में गंगा, तो गंगा जी में, वो गंगा जी हो गए चमड़ा वाला पानी, वही में से निकाल के कंगना दिए, बोले जाओ रानी के जोड़ा लगा देना। बाकी वो गरीब के तो गरीबे हो, जैसे है ऐसे। तो मैं ये करूँ, स्वभाव बहुत बड़ी चीज है, सीधा स्वभाव, ऐसे स्वभाव होनी चाहिए। एक ऐसी अभिमान भी होनी चाहिए, अस अभिमान हो ही मन मोरा, मैं रघुपति रघुपति पद मोरा। हो भगत करे अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान कछु नहीं चाहिए हो। बस आवश्यकता की चीज चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हो। जितनी जरूरी है, जितनी आवश्यकता उतनी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और आवश्यकता की पूर्ति भगवान स्वयं करे, इच्छा की नहीं करते। इच्छा की नहीं करते। आवश्यकता है 2 रोटी की, 2 रोटी मिल रही है, और इच्छा की पूर्ति ना होगी। इच्छा तो महल बनवाएगा। आप इच्छा सर्वनाशी देव इच्छा बलह। तो सबसे बड़ी बात है, कपट नहीं करना चाहिए, चौतराई नहीं करनी चाहिए ना, छिपाना नहीं चाहिए, दुबकाना नहीं चाहिए। हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम अगर चोर की रक्षा करेंगे तो चोर हमारे रक्षा करेगा। हम अगर जैसे की व्यवस्था करेंगे, जैसी रक्षा करेंगे, जैसी सुरक्षा करेंगे, वैसे हमारी भी होगी। तो हमारी जो इच्छा नहीं है, हमारी आवश्यकता जो है, आवश्यकता की पूर्ति हो रही, होती रहेगी। बाकी इच्छा की पूर्ति न हुई, न होने वाला, न होगी, कोई सवाल ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, चतुराई नहीं होनी चाहिए। देखो हनुमान चालीसा में बता रहे हो, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, 3 चीज। फिर 3 चीज बता रहे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यहाँ पे 3 है, काल कर्म स्वभाव। काल सबके ऊपर है, कर्म तो सब कर रहे, बाकी सबके अलग अलग स्वभाव है, कौन कैसे कर रहे। स्वभाव आदत, स्वभाव की आदत से, ये अपनी भाषा आदत, तो स्वभाव। और फिर 3 चीज मानस बता रहे, क्रम वचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से, 3 चीज की चतुराई नहीं होनी चाहिए। तो भजत कृपा करी हहि रघुराई, तो भगत अगर भजन करेंगे राम जी की तो कृपा करेगा। यह गुण साधन से न होई, तुमरे कृपा पावे कोई हो। साधन से नहीं, कृपा है। और कृपा एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की है। पार्वती जी ने कही, जन्म जन्म रही रगड़ हमारी, जन्म जन्म की। भगवान से यही मांगे, हे प्रभु भक्ति चाहिए, और जन्म जन्म भक्ति में करता रहो, संसार की सुख नहीं चाहिए, है ना, बेवब नहीं चाहिए। ये तो आज है कल नहीं, क्षणिक है। हाँ, वो जो है अस्थाई है, टिकाऊ है। हाँ, वो कोई लूटने वाला नहीं है। घर जन फूटे चोर न लूटे, कृपा कर अपनाए। तो सबसे बड़ी बात देखो, एक रंग है जो कपड़ा में, जैसे एक कपड़ा के रंग छूट जाते, एक कपड़ा के रंग नहीं छूटे, पक्की रंग। तो मीराबाई ने कही, ऐसा रंग दे जो रंग नहीं छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया। रंग तो ऐसी होनी चाहिए, छूटे नहीं। बस जन्म जन्म सब दिन के लिए बने रहे। और भक्ति के समान संसार में कोई चीज नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुख की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है लेकिन बिना सत्संग। सत्य कौन है? परमात्मा। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्य ही शिव है।
शिव जो है विश्वास है, शिव जो है सबके है, एक के नहीं है। भगवान तो सबके है ना, भक्ति भगवान की हो तो भगवान सबके है, अपनी अपनी विश्वास है। विश्वास की नाम ही तो भक्ति है। भगवान शंकर विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वांतस्तमीश्वरम। श्रद्धा, जब श्रद्धा न होगी तो फिर भक्ति कैसे होगी? हाँ, जब सीता नहीं तो राम कहाँ से? राम सीता कोई न बोले, सीताराम बोले सब। श्याम राधा कोई न बोले, राधे श्याम बोले। हाँ, तो माँ तू देवो भव, माता की बहुत कृपा है हमारे देश में, भारत में। देखो सबसे पहले माँ तू देवो भव, जननी की पूजा है, औरत की पूजा है।